के सामने इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है नीड और डेयर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीड और डेयर, जो मॉडल वर्ब का एक बहुत ही स्ट्रांग टॉपिक है। यह मॉडल वर्ब का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा कि मॉडल वर्ब कितने होते हैं कुल मिलाकर। तो जानिए, मॉडल वर्ब कुल मिलाकर 13 हैं। दे आर 13 मॉडल वर्ब्स। पहला है कैन, फिर है कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, यूज्ड टू, आउट टू, शैल, विल, नीड, डेयर। 13 है। आप इसे इजीली याद रखना चाहते हैं तो ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। पहला ग्रुप कैन कुड, दूसरा ग्रुप मे माइट मस्ट, तीसरा ग्रुप शुड वुड, चौथा ग्रुप शैल विल, पांचवा ग्रुप यूज्ड टू आउट टू, छठा ग्रुप नीड डेयर, लास्ट ग्रुप हमारा नीड डेयर है। आज हम लोग नीड और डेयर पढ़ने वाले हैं और नीड और डेयर के बारे में जानेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल वर्ब का। आपको नीड और डेयर से जितनी भी प्रकार के प्रॉब्लम से आज सॉल्व हो जाने हैं। हो सकता है आप पहले भी कभी नीड डेयर पढ़े हों, लेकिन आई एम श्योर कि आप कंप्लीट रूप से उसे नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि नीड और डेयर जो है वह कंप्लीट रूप से मॉडल वर्ब नहीं है। इसे कहा जाता है मार्जिनल या सेमी मॉडल वर्ब। मार्जिनल या सेमी मॉडल वर्ब। मार्जिनल या सेमी का अर्थ होता है आधा, मतलब यह आधा मॉडल वर्ब है। अगर ये आधा मॉडल वर्ब है तो आधा क्या? तो यह आधा मेन वर्ब होता है ना। कहने का मतलब यह मॉडल वर्ब की तरह भी काम करता है सेंटेंस में, और यह मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। ये दोनों की तरह काम करता है ना। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मेन वर्ब क्या होता है। तो अभी मैं सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूं। आप बिल्कुल पैसेंस देकर आराम से जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके नीड और डेयर का प्रॉब्लम पूरी जिंदगी भर का खत्म। मैं आपको इस तरह से आज बताने वाला हूं कि आप इस टॉपिक को इस जन्म में तो नहीं भूल पाएंगे, और अगले जन्म का अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हो सकता है अगले जन्म तक भी चला जाए, अलग बात है। नीड और डेयर मार्जिनल मॉडल वर्ब है, यानी यह दोनों तरह से कार्य करते हैं। मॉडल वर्ब की तरह भी ये कार्य करते हैं किसी भी सेंटेंस में, और यह मेन वर्ब की भी तरह कार्य करते हैं। तो मेन वर्ब क्या होता है तो जानिए, वर्ब के दो रूप हैं। पहला है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के दो रूप हैं, पहला है मेन वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो मेन वर्ब है, यह दुनिया के जितने भी एक्शन वाले वर्ड होते हैं, काम वाले शब्द होते हैं, ये सारे के सारे हमारे मेन वर्ब होते हैं। जैसे प्ले, स्लीप, गो, कम, रीड, राइट, ये सारे शब्द जो हमारे हैं वो मेन वर्ब हैं। खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, हंसना, बोलना, ये सारे मेन वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब को आप अच्छे से जान रहे हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब, जिसका पूरा नाम है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमें हेल्पिंग वर्ब के अंदर पढ़ना होता है। और मेन वर्ब जो आप V1, V2, V3, V4, V5 कहते हैं, यही हमारा है मेन वर्ब। मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, है ना। कोई भी वर्ब है उसके 5 रूप होते हैं, वो हमारा मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो दोनों रूप में नीड और डेयर दोनों रूप में ही कार्य करते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे कि कहां पे नीड या डेयर आपका मेन वर्ब है और कहां पे ये मॉडल वर्ब है। सबसे बड़ा क्वेश्चन और प्रॉब्लम यहां पर ये आता है
तो मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, दोनों के बीच डिफरेंस करके बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हो कि कहां पे नीड और डेयर मेन वर्ब है और कहां नीड डेयर मॉडल वर्ब है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीड की हिंदी होती है आवश्यकता होना या जरूरत होना, और डेयर की हिंदी होती है हिम्मत होना या साहस होना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच अंतर समझ सकते हैं कि कब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, कब ये मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा। तो देखिए, एक साइड है नीड एंड डेयर एज मेन वर्ब, दूसरे साइड है नीड एंड डेयर एज मॉडल वर्ब। तो इनके बीच 5 अंतर है, 5 डिफरेंस है जिसे आपको जानने हैं। मैं आपको बारी बारी से 5 अंतर बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा सभी को। नंबर 1, पहला है कि नीड और डेयर जब मेन वर्ब की तरह कार्य करते हैं तो ये सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप को बदलते रहते हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट बदलता है उसी प्रकार से ये अपने रूप को भी बदलते हैं। पहला अंतर है नीड और डेयर सब्जेक्ट्स के अनुसार अपने रूप को बदलते हैं। जब ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो अपने रूप को ये चेंज करते रहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जब प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन्हें यूज होना होता है तो ये अपने रूप को चेंज करते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में कुछ वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार V1 यूज होना होता है और कुछ को सब्जेक्ट के अनुसार V5 यूज होना होता है। तो नीड जब मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो ये कभी नीड्स की तरह काम करते हैं, कभी नीड की तरह काम करते हैं, कभी डेयर की तरह काम करते हैं, और कभी नीड्स और डेयर्स, और कभी नीड्स और डेयर्स की भी तरह इन्हें काम करना होता है। नीड और डेयर ये किस सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे? तो आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नंबर मीन्स किसी भी बहुवचन के साथ जिसकी संख्या 1 से अधिक हो, कम से कम 2 हो, उसके साथ आपको नीड और डेयर यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार जब भी आपको नीड डेयर मेन वर्ब के रूप में यूज करना होगा। और नीड्स और डेयर्स कब यूज करना है? जब आपका ही, सी, इट, एनी सिंगल नेम और एनी सिंगुलर नाउन। ही, सी, इट, एनी सिंगल नेम मीन्स अकेला नाम, और एनी सिंगुलर नाउन मतलब कोई भी एक संख्या हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, राधा, सीता, ये आपका सिंगल नेम है। लेकिन द बॉय, द गर्ल, ए बॉय, ए गर्ल, ये आपका सिंगुलर नाउन है जिससे एक के बारे में पता चले। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नीड और डेयर अपने रूप को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी। पहला क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार यह नीड और डेयर अपने आप को बदलते हैं जब ये मेन वर्ब के रूप में कार्य करते हैं। एग्जांपल देखिएगा, आपको कहना है कि मुझे एक किताब की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे आई नीड अ बुक। आपको कहना है आई नीड ए बुक, मुझे एक किताब की आवश्यकता है, लेकिन आपको कहना है कि उसको एक किताब की आवश्यकता है, तो क्या कहिएगा? ही नीड ए बुक।
अगर आप ऐसा करते हैं ही नीड ए बुक, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पता है कि जब मेन वर्ब के रूप में ये काम करेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार ये अपने रूप को बदलेगा। नीड यहाँ V1 है जो कि आपका ही लेगा नहीं, ही क्या लेता है तो नीड्स या डेयर्स लेते हैं, मीन्स V5 लेते हैं। तो आपको यहाँ देना होगा ही नीड्स अ बुक, ही नीड्स अ बुक। ये सेंटेंस आपका यहाँ सही हो जाएगा। आपको कहना है रोहन को मेरी सहायता की आवश्यकता है, रोहन को मेरी सहायता की आवश्यकता है। तो सब्जेक्ट आपका है रोहन। अब रोहन के साथ आपको नीड या नीड्स देने हैं, तो यहां पे आप क्या दीजिएगा नीड्स, है ना, नीड्स, क्योंकि एनी सिंगुलर नेम आपका क्या लेगा नीड्स लेगा। तो यहां दे देना आई नीड्स। रोहन को क्या चीज की नीड्स है तो मेरी सहायता की आवश्यकता है, तो आप दे दीजिए यहाँ पे माई हेल्प। आपका सेंटेंस क्या बन गया रोहन नीड्स माई हेल्प। ये आपका सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब आइए दूसरे तरफ, जब यह मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा, जब नीड और डेयर मॉडल वर्ब की तरह कार्य करते हैं, तो ये जब मेन वर्ब की तरह कार्य करते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट ये काम करेंगे, जस्ट अपोजिट। यानी नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो नीड और डेयर मॉडल वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेंगे। ये सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलते हैं। आप आसानी से कह सकते हैं कि आई नीड नॉट गो देयर, आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां नीड का आपने बेस फॉर्म नॉर्मल रूप यूज किया। अब आपको देना है कि उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप आसानी से कह सकते हैं ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर। अगर यहां पे आप नीड्स दे दीजिएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका सही होगा ही नीड नॉट गो देयर। क्यों? तो अब नीड जो है यहां पर मॉडल वर्ब की तरह काम करना शुरू कर चुका है। जब ये मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगा। एक और देखिए सेंटेंस, रोहन नीड नॉट हेल्प मी, रोहन नीड नॉट हेल्प मी। रोहन को मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है ना। इस तरह से ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो रहा है। और नीड में आप इस नहीं नीड्स नहीं लगा रहे हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ नीड्स लगाते थे, यहाँ नीड्स आपको देने की जरूरत नहीं है। मॉडल वर्ब के रूप में नीड और डेयर अपने रूप को नहीं बदलते हैं, वो बेस फॉर्म में ही यूज होते हैं। एक डेयर का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो देखिए आपको मैंने एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया है, आप खुद यहां फिल कीजिए क्या फिल होगा, डेयर, डेयर्स, डेयरिंग, या फिर NOTA, नन ऑफ द एबव, नोटा, नन ऑफ द एबव, मीन्स तीनों में से कोई भी नहीं। या फिर कोई फिल होगा, आप देख लीजिए कि सी डैश नॉट टच माई कॉपी, डेयर, डेयर्स, डेयरिंग, इसकी हिंदी बनेगी कि उसे मेरी कॉपी छूने का साहस नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, डेयर्स होगा क्या, तो डेयर्स यहाँ पे रॉन्ग होगा। क्यों? यहाँ नीड और डेयर मॉडल वर्ब की तरह कार्य कर रहे हैं, तो मॉडल वर्ब की तरह जब ये कार्य करेंगे तो ये अपने रूप को नहीं बदलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे डेयर फिल करना होगा। तो आपका सेंटेंस तैयार होगा, सी डेयर नॉट टच माई कॉपी, उसे मेरी कॉपी छूने का साहस नहीं।